पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत लाइव में आपका स्वागत है। और हम बात करते हैं बाबा से कि क्या बाबा भाजपा तेजस्वी को सीएम बनाएगी? ऐसा तो नहीं लगता है कि भाजपा तेजस्वी को सीएम बनाएगी। देखिए, बहुत कठिन सवाल आपने पूछा है। अक्सर ऐसा होता है कि जब दो लोग आपस में भिड़ते हैं तो या तो मैच ड्रॉ होता है तो सिक्का उछाल के भी फैसला होता है, या फिर आप कॉन्फिडेंस में ज़्यादा होते हैं तो आप उल्टा औंधे मुंह गिरते हैं, अगला जो आपका अपोनेंट है वो जीत जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया है कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आज हम मुद्दे की बात में इसी की चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हम लगातार ये चर्चा कर रहे थे, चुनावी चर्चा में लगभग 100 दिन से हम जुड़े हुए थे। 100 दिन में आपने भी देखा होगा, पूरे बिहार घूमे हैं। हालांकि आप कैमरे के पीछे अक्सर रहते हैं, रिसर्च करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, तो आपको कैमरे पर लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन हमारी टीम का एक अहम हिस्सा है आप। आपके द्वारा जो लोगों से बातचीत की जाती है, जो आप इंटरनल इनपुट देते हैं, उसके आधार पर हम लोग परसेप्शन बनाते हैं। हम लोग ये तय करते हैं कि आपने जो पूछा है लोगों से वो उसका क्या परिणाम निकल के आता है। ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं अब 2024 के चुनाव समाप्त होने हैं, सरकार का गठन होने हैं, सरकार का पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी का नहीं होना है। एनडीए का बहुमत आया है लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर नहीं आई है। 2014-2019 की तरह उसकी स्थिति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये सब परिस्थितियां हो गई, तो अब आगे क्या? आप भी सोच रहे होंगे कि अब आगे क्या। एक बिहारी होने के नाते आपको भी लगता होगा कि बिहार में अब क्या होगा, नहीं उत्सुकता होती है। वैसे ही हमारे व्यूअर्स, दर्शक जितने भी हैं बिहार के लोगों को ये उत्सुकता हो रही होगी कि भाई ये तो हो गया। यहाँ तो मानते हैं कि लड़ते बूढ़ते जो है, उठापटक होते होते भारतीय जनता पार्टी को 30 गो एनडीए के तहत सीट आ गया। लेकिन बेसिकली यहाँ अगर आंकड़ों में आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें आई, तो मात्र 12 सीट आई। यानी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर है। 17 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को अगर 17 लड़ने के बाद 12 सीट आती है, तो इसका मतलब कि 5 सीटों का नुकसान कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के बढ़ते प्रभाव का ये संकेत है। और इस संकेत में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उलझ गई है। जो 10 सीटें हारी है एनडीए, 9 ही सीटें आप कहिए, एक सीट तो ऑलरेडी एनडीए से अलग था ही। तो इंडिया गठबंधन जो 9 सीटें जीता है, उसमें से सबसे बड़ी बात हुई है कि पप्पू यादव ने एनडीए गठबंधन को बुरी तरह से परास्त किया है, क्योंकि दूसरा खेमा तो लड़ाई में था ही नहीं। एक सबसे मजबूत बात ये हुई, बाकी की 8 सीटें, उन 8 सीटों में 5 सीट हार करके गई है एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी। वो भारतीय जनता पार्टी में अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा भी अपने नहीं लड़ाई लड़ रहे थे। 15 दिन, 1 महीना पहले तो उन्होंने पार्टी का गठन ही किया। अभी तो फिलहाल में ही गठन हुआ। अभी उनके साथ बहुत सारी समस्याएं होती आई। उनके साथ लगातार जिस तरह से रिसाइकिल बिन में आप सामान डाल देते हैं तो वो रिसाइकिल होकर के फिर से कोई नया प्रोडक्ट हो जाता है, उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा जब 2020 के चुनाव से बाहर निकले तो उनको लगा नीतीश कुमार को कि अगर उपेंद्र कुशवाहा मेरे साथ होते तो हम और बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। उपेंद्र कुशवाहा ने ये ऑफर स्वीकार किया। नीतीश कुमार ने उन्हें आग्रह किया कि आइए अब हम लोग एक साथ मिल जाते हैं। पहले भी साथ में काम किए थे और एक बार फिर से आ गए। इसके बाद एक नई कहानी शुरू हुई। उपेंद्र कुशवाहा कहा जा रहा था कि वो उत्तराधिकारी होंगे, नीतीश कुमार का बहुत उन पर कृपा है, वो जमीनी नेता हैं इसलिए बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन ये संबंध, रिश्ता नहीं चल पाया। लोगों को लगा उनकी पार्टी के अंदर की गुटबाजी, लोगों का उपेंद्र कुशवाहा से जो दुराव था उसको लेकर के, उपेंद्र कुशवाहा के डर का भी कारण हो सकता है। ये सब होकर के उपेंद्र कुशवाहा को जदयू छोड़ना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी आरएलएसपी का विलय कर लिया था, उन्हें नई पार्टी बनानी पड़ी। आपने देखा कि किस तरह से सारा कुछ हुआ, लेकिन उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी किसी कारणवश नहीं हुआ। उन्होंने फिर तीसरे अप्लाई में अपना पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया, आरएलएम नाम पड़ा और उसके तहत उन्हें 1 सीटें मिली और उन्होंने चुनाव लड़ा। यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया। 1 सीट लेकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को फुल सपोर्ट किया। मेरी बात हो रही थी तो उनके पार्टी के लोगों ने कहा, जो उनके कोर टीम के मेंबर हैं, कि उन्हें कई ऑफर थे लेकिन उन्होंने सारे ऑफर को रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि वो नरेंद्र मोदी के ही
ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन उनके भरोसे के साथ हुआ क्या, एक ये पॉइंट्स है। इसके साथ साथ जब छोटे छोटे पॉइंट्स को हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही थी 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का, और उनके अपोजिट तरफ जो लोग खड़े थे, आपने सुना भी होगा कि मुकेश सहनी क्या कह रहे थे। मुकेश सहनी ये नहीं कह रहे थे कि हम केंद्र में सत्ता में आ रहे हैं, वो ये कह रहे थे कि हम जब बिहार के उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम अपने समाज को आरक्षण दिलवाएंगे, अपने समाज के लिए ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। वो दिल्ली की चर्चा नहीं कर रहे थे, वो बिहार की चर्चा कर रहे थे। उसके अलावे अब तेजस्वी यादव को भी देख लीजिए, तेजस्वी यादव कितना रिलैक्स थे। चुनाव में कोई इतना रिलैक्स होता है क्या? बहुत रिलैक्स होके उनके साथ हम कई जगह घूमे भी हैं, कई जगह हम उनसे मुलाकात भी हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव उतना नहीं मतलब जिस तरह से 2024 लोकसभा का चुनाव में होना चाहिए वो उनमें नजर नहीं आ रहा था। जो विधानसभा चुनाव उससे पहले में वो घूमे थे, जितना परिश्रम 20 में जितना परिश्रम किए थे, दौड़ दौड़ के रैली कर रहे थे, लेकिन वो चीज वो नहीं दिखे। दूसरा चीज कि उनकी रणनीति भी इस बात को लेकर के स्पष्ट नजर आ रही थी कि वो लोकसभा के लिए नहीं, विधानसभा के लिए रणनीति बना रहे हैं, और इस रणनीति में वो सफल भी नजर आए। आप समझिए कि 5 सीट जो हारी है भारतीय जनता पार्टी आरएलएम को मिला करके, या 9 सीट हारी है, तो 54 सीटों पे तो उनका अधिकार हो गया ना। चलिए हम मान लेते हैं कि बाकी सब अपनी जगह पर है, लेकिन जो जीती हुई सीटें, जब एक सीट मात्र एनडीए गठबंधन देती हो और एक सीट देने के बाद 115 के आसपास विधानसभा में सिर्फ एक लोकसभा की सीट हो जिस पार्टी के पास, जिस गठबंधन के पास, वो विधानसभा के चुनाव में 115 सीट लेकर के आती हो, और जिसके पास 39 सीट हो, वो किसी भी तरह से सत्ता तक पहुंच पाती हो, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो एक सीट वाला है उसका ज़्यादा प्रभाव था। अब जबकि उनके पास 9 सीट है, और संभावित है कि पप्पू यादव जो एक निर्दलीय जीत करके गए हैं, उनका भी समर्थन इंडिया गठबंधन को ही होगा। तो आप समझिए कि जब एक पर 116 हो सकता है तो 9 सीटों पे कितना हो सकता है, ये तो सामान्य से समझने वाली बात है। 243 सीटों वाले विधानसभा में, जो बिहार विधानसभा का 2025 में चुनाव होना है, लोग, आपने सुना होगा कई लोग कह रहे हैं कि लगता है कि चुनाव जल्दी हो जाएगा, लगता है कि ये हो जाएगा, लगता है कि वो, लगने से कुछ नहीं होगा, वो तो टाइम पे ही होगा। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भय हो गया है इस चुनाव के बाद कि तेजस्वी यादव इतने मजबूत हो गए हैं कि उनसे लड़ाई लेने के लिए थोड़ा सा गैप चाहिए। जब कभी कभी आप देखे हुए कि एक जब पहलवानी का मैच होता है तो उसमें आप देखे हुए कि एक ही वजन के 2 पहलवानों को लड़ाया जाता है, एगो भारी पड़ता है, एगो हल्का पड़ता है, एगो पटक देता है, तो दूसरा जो पटकाता है वो क्या करता है कि वो अपनी तैयारी शुरू करता है, बिल्कुल, कि अगली बार हम इसको हराएंगे, तो उसके लिए वो अपना वर्जिश वगैरह करता है। तो वो वर्जिश करने का उसको समय चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी प्रैक्टिस के लिए समय चाहिए, और वो समय तभी मिल सकता है जब 2025 का चुनाव समय पर हो। अब आप दूसरी तरफ देखिए कि 243 में 122 का आंकड़ा पार करना है, पहुंचना है। अगर नीतीश कुमार इतना ही संतुष्ट होते एनडीए गठबंधन से, तो उनको 2022 में छोड़ने की जरूरत क्या थी? ये तो आप ही सामान्य सी बात समझ सकते हैं। कहीं असंतुष्ट थे तभी तो उन्होंने पाला बदला था। फिर वो जब इंडिया गठबंधन में असंतुष्ट हुए, इंडिया गठबंधन में असंतुष्ट होने का बिहार कारण नहीं था बड़ा, उन कारण ये था कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के मुताबिक इंडिया गठबंधन नहीं चल रहा था। बिल्कुल, अगर इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के हाथ में दे देता पूरा, तो आज भारतीय जनता पार्टी की हो सका, हालांकि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के का कहीं ना कहीं मैंने बहुत परेशान करते नीतीश कुमार अगर उधर होते तो। 9 सीटें आई हैं, ये 12 भी जोड़ लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा वाले को जोड़ लीजिए, एक को जोड़ लीजिए जितेंद्र माझी वाला, और उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ एक ही सीट पर क्यों लड़ते, अधिक सीट पे लड़ते। तो ऐसे स्थिति में परिणाम बदल सकते थे, लेकिन ये हाइपोथेटिकल है। लेकिन 2025 हाइपोथेटिकल नहीं है। 2025 के लिए जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही है कि 2025 के चुनाव में जो वर्तमान स्थिति है उसमें एनडीए और इंडिया गठबंधन में अगर सीटों की बात करें तो 127-28 के आसपास अभी सदस्य हैं जोड़ घटाव करने के बाद। वहीं 114, 13-14 के आसपास दूसरे तरफ है। सरकार में एनडीए है तो उसके पास संख्या भी ज़्यादा है। जोड़ तोड़ करके किसी भी तरह से 22 अप्रैल को आपने देखा कि 22 मार्च को आपने देखा कैसे कैसे करके सरकार
का शपथ ग्रहण हुआ और सब उसके बाद आपने देखा कि सरकार अपने आप को बचा पाए। नीतीश कुमार कितना जोड़ घटा हुआ था, कहा जा रहा था कि नहीं बच पाएगी, लेकिन अब जो परिस्थिति पैदा हुई है उसमें नीतीश कुमार के बिना और उपेंद्र कुशवाहा के बिना भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार का जो रण है वो पार करना बड़ा मुश्किल है। ये दोनों अगर छटक जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा। 2020 का चुनाव हमारे सामने है, 2015 का चुनाव हमारे सामने है। 2015 में नीतीश कुमार साथ में नहीं थे, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा दोनों साथ में थे। अब परिस्थिति जो बनी है उसमें 2020 का भी आप देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा साथ में नहीं थे, चिराग पासवान साथ में नहीं थे। चिराग पासवान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन चिराग पासवान को उतना स्पेस मिलेगा तब ना। चिराग पासवान तो 7% उनका वोट है, उसी वोट के न भागी हैं। इसके अलावा और भी उनसे इन्फ्लुएंस होकर के सवर्ण समाज के लोग, अन्य समाज के लोग। लेकिन जब लड़ाई आमने सामने की होगी तो निश्चित रूप से वहां वही वोट न काटेंगे। तेजस्वी यादव के एमवाई समीकरण से वोट काटना संभव नहीं लगता है चिराग पासवान के लिए। अति पिछड़ों का वोट काट सकते हैं, या दलित समाज में और भी जो जातियां हैं उन जातियों का वोट अपने तरफ ला सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आंकड़ों की बात करें और समीकरण की बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो सामने नजर आता है कि एमवाई का 32% वोट। अब नया समीकरण जो बना है उस समीकरण को भी आपने देखा होगा। उस समीकरण के तहत आपने देखा होगा कि कुशवाहा अगर उधर चले जाते हैं तो, कारण कि आपने देखा होगा कुशवाहा को इस लोकसभा के चुनाव में कितना ज्यादा तरजीह दिया गया है, 7 सीट दिया गया है। कई जगह पर बुरी तरह से एनडीए गठबंधन को तगड़ा टक्कर दिया गया है। तो ये सारी परिस्थितियां बन करके कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी बिना नीतीश कुमार के और बिना कुशवाहा के कुछ नहीं कर पाएगी। नीतीश कुमार को 2 ही सीट मिला है मंत्रिमंडल में, जिसके चलते नीतीश कुमार नाराज निश्चित रूप से हो सकते हैं। अगर भीतर खाने में कोई बड़ा अगर एग्रीमेंट हुआ तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन सामने से तो साफ नजर आ रहा है कि नाराजगी उनकी है और नाराज होकर भी आए हैं और मीडिया से भी बात नहीं की। अब संजय झा उनके बगल में बैठे हुए थे, संजय झा को लेकर कहा जा रहा था कि वो मंत्री बनेंगे, लेकिन बैरंग वापस आए हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व वाला मुद्दा है वो पूरी तरह से फ्लैट बैठा, कहीं हिंदुत्व वाला आपको नजर नहीं आया होगा पूरे देश भर में। दूसरा, राम मंदिर वाला मुद्दा जो है वो नहीं चला। आप अयोध्या में हार जाते हैं, अयोध्या में हार गए। उत्तर प्रदेश जो आपका गढ़ कहा जाता है वहां आपको बुरी तरह से परास्त करती है समाजवादी पार्टी, तो वहां भी स्थिति आपकी ठीक नहीं है। बिहार में अगर आते हैं तो मोदी मैजिक की बात कीजिए तो मोदी मैजिक फ्लॉप है। जहां जहां मोदी गए वहां हारे हैं, तो मोदी मैजिक भी फेल है आपका। इसके अलावा अगर जातिगत गणना की बात करें, उस मैथमेटिक्स की बात करें, तो उस मैथमेटिक्स में भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फ्लैट है। बिना नीतीश कुमार के उस गणित को बनाए हुए, सोल्व किए हुए भारतीय जनता पार्टी के बस में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आर्ट्स की छात्र है, वो कला की छात्र है, आर्ट्स पढ़ती है, और यहाँ आपको मैथमेटिक्स हल करना है, आपको साइंस का ये विषय है। बाबा हम पूछ रहे हैं कि जैसे 2025 में नीतीश और कुशवाहा का मैजिक नहीं चलेगा क्या? देखिए 2025 में नीतीश और कुशवाहा का ही मैजिक चलेगा। जिस तरह से कुशवाहा समाज जो है एग्रेसिव हुआ है, और नीतीश कुमार अगर मान लेते हैं कि नीतीश कुमार के भीतर ही भीतर अगर कोई जोड़ घटाव कर रहे हैं तो आप समझिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल होगी। और बार बार तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला नहीं करना भी बहुत कुछ कहानी कह रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से एक अलार्म है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो है, सामने से नजर नहीं आ रहा हो लेकिन भीतर ही भीतर कई गुट हैं, गुटबाजी है, जिस गुटबाजी के कारण आप समझिए कई सीटों पर वो हारे हैं। एक गुटबाजी तो बक्सर में आपको नजर आई, बक्सर साफ साफ नजर आया कि बक्सर में गुटबाजी है, और मिथिलेश तिवारी के हार का कारण वहां की बड़ी गुटबाजी है। दूसरा आप चले आइए आरा भी हारे आप, यहाँ भी गुटबाजी बहुत जबरदस्त थी। जहां जहां राजपूत समाज थे वहां के लोगों ने वोट किया, कई राजपूत जीत करके आए हैं, लेकिन आर.के. सिंह क्यों हारे? आप एक बात समझिए, जदयू का राजपूत जीत जाता है, एलजेपी का राजपूत जीत जाता है, बीजेपी का भी राजपूत जीतता है, लेकिन जहां श्योर शॉट है, राधा मोहन सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि वो हार जाएंगे, लेकिन वो चुनाव जीत जाते हैं। क्योंकि वहां कुशवाहा समाज के लोगों ने, मेरी बात हो रही थी तो वहां के एक बड़े कुशवाहा नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तो जम करके वोट किया राधा मोहन सिंह के लिए, क्योंकि छठे चरण में चुनाव था, हमें भरोसा था कि पवन सिंह को संभाल लिया जाएगा, लेकिन नहीं संभाल पाए। अंतिम समय में लोगों को पता चला कि अरे तो बड़ी स्थिति बुरी है, ये जान करके हरवाया जा रहा है। तो आप देखिए कि 8 में से
6-6 सीट आप हार जाते हैं। इसके अलावे अगर बात करें तो उस भीतरघात की, तो आपने देखा कि और भी सीटों पर भीतरघात हुआ। जहानाबाद में भी वही स्थिति आपको देखने को मिली, कोई सामंजस्य आपको नजर नहीं आया, आप चुनाव हार गए। इसके अलावे सासाराम में आप चुनाव हार जाते हैं, जबकि वहां भी मोदी जी गए थे, आपको निश्चित रूप से मोदी जी गए थे और वहां भी राजपूतों का एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन फिर भी आप हार जाते हैं चुनाव। इसके अलावे औरंगाबाद आप चुनाव हार जाते हैं कुशवाहा समाज से। इन सारी बातों के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर का अभी जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व का भी सामंजस्य आपस में नहीं बैठ रहा है। बिल्कुल। और ये भी हो सकता है कि वो जो आंकड़े हैं लालू प्रसाद के फिट किए हुए, जातीय गोटियां जो लगाई गई हैं, उन गोटियों को भेदने में वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में अगर तेजस्वी यादव को ऐसे ही मैदान छोड़ दिया गया और नीतीश कुमार, जैसा कि इस बार देखा गया कि नीतीश कुमार ने जो प्रयास किया उसमें सफल रहे और भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि मोदी मैजिक पर सब कुछ हो जाएगा, वहाँ फ्लैट हार गए। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो कहा जा सकता है कि अगर अपने से कोई जहर खा ले और बच जाए तो क्या होगा? असंभव उसको निश्चित रूप से कानूनी पचड़े के तहत, कानूनी जो हमारे यहाँ एक्ट है उसके तहत उसको सजा भी मिलेगी। बिल्कुल। अगर बच गया तो मर गया तो मर ही गया, अगर बच गया तो। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ही दवा खा लिया है, जिस दवा में वो खुद से मर करके तेजस्वी यादव को ऊपर करना चाहती है। और तेजस्वी यादव के पास आंकड़े नजर आ रहे हैं। 2024 के चुनाव में उन्होंने इस बात को साबित भी किया है। और 2025 का चुनाव चूंकि क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव होगा, तो निश्चित रूप से 2024 में जब क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहे तो 2025 में कितना हावी रहेंगे। ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी नाक रगड़ के रह जाए, वो बिहार की कुर्सी पर काबिज नहीं हो सकती है। तो जैसा कि आप बाबा से सुन रहे थे मुद्दे की बात, और इस मुद्दे की बात में साफ निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर नहीं रहेंगे, तो अगला चुनाव जो 2025 का होने वाला है विधानसभा का चुनाव, उसमें तेजस्वी प्रसाद मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आप देख रहे थे भारत लाइव। कैसा लगा ये विश्लेषण? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा जवाब। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।